जो इबादत करने वाले इबादत मस्जिदों में है। बहुत कम जने हैं जो पहले इत्तेकाफ बैठते थे, अभी इत्तेकाफ भी नहीं बैठ रहे हैं। हर मस्जिद में आपको इत्तेकाफ दिखता था पहले, अब कौन सी मस्जिद में इत्तेकाफ बहुत कम है। 4-5 जने इत्तेकाफ में बैठे दिख रहे हैं आपको, वो भी मुश्किल। अपने के यहाँ तो अलविदा जुम्मे की जो नमाज होती थी शाली मंडी तक वो सट जाती थी, ये सट मदीना इधर पीछे चौक तक, इधर बल्दिया दफ्तर के आगे तक जाती थी पब्लिक, इधर गाड़ी अंदर आने नहीं देते थे। अभी आप खुद देखो पूरे व्हीकल्स ठहरे हुए हैं पूरे चांदनार के अतराफ, पुलिस व्हीकल, फायर इंजन, हर चीज़ ठहरे हुई है। पहले कोई गाड़ी नहीं रहती थी, सब आउटसाइड दवाखाने में रहते थे। बरकत अल्लाह का फजल करम है, ये नया महीना इबादत का है। जितना भी टाइम मिले इंसान इबादत में गुजारना चाहिए। इबादत एक ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी मौत और कब आने वाली है, कैसे आने वाले नहीं मालूम। ये वक्त बहुत जायज़ है, इसलिए वक्त को मिस मत करो। बाज़ारों में मत फिरो, बाज़ारों से ज़्यादा बाज़ारों में टाइम गुजारेंगे। आज दुनिया में देखो क्या क्या हाल हो रहे, रोज़ों में भी लोग शहीद हो जा रहे। इसलिए मैं वो निगाह से रखते हुए अल्लाह के फजल कर में हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं मुस्लिम भाई इबादत में ज़्यादा टाइम दिए। इबादत एक ऐसी चीज़ है, इबादत अल्लाह ताला ने तुमको दिल से और मोहब्बत और प्यार ऐसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, हम इबादत कर रहे हैं। रमज़ान का इतना बेहतरीन करीम महीना है, बड़ा महीना है, उसमें लोग इबादत छोड़ के, तरावी छोड़ के, कुरान छोड़ के, अच्छे कामात छोड़ के सिर्फ शॉपिंग में लगे हुए, छेड़म झाड़ी में लगे हुए, चोरियों में लगे हुए। लेकिन वो सब चीज़ छोड़ दो, बहुत बड़ा महीना है, फिर नहीं आता पलट के। ज़िंदगी बाकी रहती नहीं मालूम है। इस वास्ते वो रमज़ान का महीना है, इबादत करिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए, ज़कात दीजिए, शॉपिंग भी करिए, लेकिन एक हिसाब से। हर साल हर महीना तो ख़रीदते आप लोग, लेकिन इस साल ये महीना बहुत बड़ा है, क्योंकि फ़लस्तीन के हालात ऐसे है कि बयान नहीं कर सकते उसको। हम खुद भी मुसलमान हैं, देख के दिल वो हो जाता है एकदम। तो आप सभी मुसलमानों से यही गुजारिश है, रमज़ान का महीना है, अच्छे से गुजारिए, इबादत करिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, ज़कात दीजिए, अच्छा रहेगा ये मुसलमान के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और रोज़ा रहने से फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े की इबादत करना, एहतराम करना, रोज़े के साथ एहतराम के साथ गरीब गुरबा का भी ख्याल करना, और यतीम लोग हैं उनका भी ख्याल करना, और उसके साथ जितने भी पैसे दे रहे हैं हदिया के, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वही पैसा भी उन लोगों को लगा सकते हैं जितने बच्चों को खाने को नहीं है, पीने को कपड़ा नहीं है, उनको अच्छी तालीम है लेकिन उनके पास किताबा नहीं है, इसलिए उनको भी ये पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब इतना पैसा हम खर्चा कर रहे, बेफजूल पैसा खर्चा कर रहे। वहाँ पे इनाग्रेशन करा रहे हैं और वहाँ पे जो है ना थोड़ा एंटरटेनमेंट का नौजवान लड़के लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद है। तो इस सिलसिले में आप क्या महसूस करते हैं कि इसको रोकने के लिए? वो गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए वैसा। उसको रोकने के लिए आपकी नज़र में क्या राय है? वो रोकने के लिए जैसे हमारे उलमा को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे उलमा का काम है आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आप बोलेंगे तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे उलमा को और हमारे लीडर्स को भी आगे बढ़ना चाहिए ये चीज़ों को रोकने के लिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिन सालेह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। वन टीवी न्यूज़ की जानिब से आप सबको रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। वन टीवी न्यूज़ की जानिब से रमज़ान के एक पैगाम को आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब क्योंकि रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम पर है, इस सिलसिले में इस गुज़रते हुए बाबरकत महीने की कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश की जा रही हैं। इस्लाम का असल मकसद इंसान की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत बना देना है। इंसान अब्द यानी बंदा पैदा हुआ है और अबदियत यानी बंदगी उसकी फितरत है। इस बंदे को हर वक्त सिर्फ यही देखना है कि अल्लाह ताला का गज़ब और नाराज़गी किस चीज़ में है और रज़ा व खुशनुदी किस चीज़ में है। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के नाम से जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं उसका असल मकसद एक बड़ी इबादत के लिए हमको तैयार करवाना है। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने दिन में 5 मरतबा रुकू व सजदा कर लिया, रमज़ान में 30 दिनों तक सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर लिया, और जो मालदार हैं वो सालाना ज़कात और ज़िंदगी में 1 मरतबा हज अदा कर दिया, तो अल्लाह का जो हक़ हम पर था वो अदा हो चुका है। अब उसके बाद हम उसकी बंदगी से आज़ाद हो गए कि जो चाहे करते फिरें। ऐसा नहीं है।
बल्कि इन इबादतों को फ़र्ज़ करने की असल वजह यही है कि इन इबादतों के ज़रिए से हमारी तरबियत कर दी जाए और हमें उस काबिल बना दिया जाए कि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत बन जाए। रोज़े की एक ख़ास बात यह है कि दीगर फ़र्ज़ इबादतों की तरह सिर्फ रोज़ा एक ऐसी फ़र्ज़ इबादत है जिसके हाल का सिवाय बंदे और अल्लाह के किसी और को इल्म नहीं होता। चाहे कितनी ही सख्त और चिलचिलाती धूप हो, चाहे कितना ही हलक सूखा जा रहा हो, आपके घर के रेफ्रिजरेटर में चाहे कितने ही ठंडे मशरूबात और मीठे और ठंडे पानी से भरी बोतलें मौजूद हों, देखने वाला कोई मौजूद ना हो, लेकिन मजाल है कि हम अपने हलक में एक क़तरा पानी डाल दें, क्योंकि आदमी खुदा के हुक्म की तामील में कुछ ना खाने और कुछ ना पीने का पास व लिहाज रखता हो। बस यही प्रैक्टिस है कि इधर रमज़ान के महीने में हमारी तरबियत ख़त्म हुई कि शव्वाल के महीने से हमारा इम्तिहान शुरू। बस आने वाले रमज़ान तक हम इस इम्तिहान से गुज़र रहे होते हैं कि एक तरफ खुदा का हुक्म है कि इस अमल से रुक जाओ और उधर हमारे सामने जैसे हमारे घर के रेफ्रिजरेटर में ठंडे और मीठे मशरूबात और पानी की तरह दुनिया की आसाइशें, दुनिया के छलावे, दुनिया भर के लालच, गैर शरई और गैर इस्लामी माहौल, शैतानी वसवसे, शैतानी चालें, लच्छेदार पेशकशें, नाजायज़ मालो अज़बाब के वसाइल और एक तरफ खुदा के हुक्म की तामील का इम्तिहान, तो दूसरी तरफ शैतान की तरफ से कदम कदम पर नई नई पेशकशें। अब यहाँ अहम बात यह भी है कि इस ट्रेनिंग के बाद दुनिया भर के चैलेंजेस से लड़ने का जो मौका एक इंसान को जब मिलता है तो वो तन्हा इबादतों के ज़रिए उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और ये एक इनफरादी शख्स के लिए नामुमकिन बात है। इसी तरह हम एक जमात बनकर इस चैलेंजेस से निपट सकते हैं कि जहाँ कहीं भी नेकी का काम हो रहा हो उस काम में हाथ बटाएं, और जहाँ कहीं भी खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही हो उसके खिलाफ एक जमात और एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर डट कर उसका मुकाबला करें। किसी नंगे को कपड़े पहनाएं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी गिरे हुए को हाथ देकर उठाएं। ऐसा करने से नेकी और तकवा का एक आम माहौल पैदा हो जाता है और भलाइयों के फलने फूलने और इस्लाम के सरसब व शाज़दाब हो जाने का एक मौका दस्तयाब हो जाता है। अब असल मसला यह है कि जहां अल्लाह की इबादत के इम्तिहानात में खरे उतरने की ट्रेनिंग जिस महीने में होती हो, वो महीना ही एक साजिश के तहत कई फितनों का शिकार हो जाए, तो क्या ये हमारे लिए तशवीश की बात नहीं है? इस महीने में जहां अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी और इबादत की ट्रेनिंग दी जा रही हो और इस मशीनरी को ही बिगाड़ कर रख दिया जाए, तो उसके सुधार के लिए अल्लाह के बंदों को क्या करना चाहिए? इस साल रमज़ान में मुस्लिम उलमाओं से लेकर आम हसास मुसलमानों को कुछ ऐसे वाक़यात का सामना हुआ कि जिसकी वजह से वो काफ़ी तशवीश, फ़िक्र और गम में मुब्तला हो चुके हैं, और हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर हैदराबाद के मुसलमानों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस ट्रेनिंग वाले महीने में कई कत्ल हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग वाले महीने में हम किसी और का ख्याल किए बगैर किराना की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में मारा मारी और लड़ाई झगड़ों के जरिए बरसों का स्टॉक हमारे घरों में जमा करने में मसरूफ हो गए। इस ट्रेनिंग वाले महीने में एक्सपो के नाम पर उन सेलिब्रिटीज़ को बुलवाया गया है जो कि इस्लाम के खिलों में और इस्लाम के शहजादों और शहजादियों में बेहयाई को फैलाने का काम करते हैं। इस ट्रेनिंग वाले महीने में लाखों और करोड़ों रुपए की हरीस और समोसे खाने में अब हम मसरूफ हो गए। इस ट्रेनिंग वाले महीने में लाखों और करोड़ रुपए के इफ्तार पार्टीज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के महीने में बाजारों और गलियों में कव्वालियों के नाम पर नाच गाने और म्यूजिक को प्रमोट किया जाने लगा है। इस ट्रेनिंग वाले महीने में रात भर मुस्लिम औरतें शॉपिंग और खाने पीने में मसरूफ देखी गई हैं। हद तो यह है कि रमज़ान और रोज़े के एहतराम के बगैर दिन दहाड़े बाजारों में खाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग वाले महीने में रात भर नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में हम अपने आप को मसरूफ कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग वाले महीने में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फैशन डिज़ाइनर्स और सीरियल्स में दिखाए जाने वाले नए पैटर्न्स और डिज़ाइंस को बाज़ारों में लाया गया है, और इस ट्रेनिंग वाले रमज़ान को एक एंटरटेनमेंट पैकेज की तरह मनाकर ईद की तैयारी हम ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार चुके हैं। जहां हमें शुक्राने के तौर पर नए कपड़े पहनकर 2 रकात नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया, इस बात को
ہم اتنا سیریس لے چکے ہیں کہ ہم تو اس ایک نئے جوڑے کی خریدی کے لیے زمین اور آسمان ایک کر کے رکھ دیے ہیں، اور وہ ایک جوڑا بھی بالی ووڈ انڈسٹری سے ڈیزائن کر کے ہمیں پہنایا جا رہا ہے۔ اور پھر کئی گھرانے تو ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ بالی ووڈ ڈیزائن والا نیا جوڑا پہن کر اسی عید کی بالی ووڈ کے ایک مشہور مسلم نام کے ایک سپر سٹار ایکٹر کی نئی ریلیز مووی کو دیکھنے تھیٹرز بھی چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ان سب فتنوں کے باوجود ہمیں نا امید ہونا نہیں چاہیے، بلکہ وہ سب حضرات جو ان باتوں کو برا سمجھتے ہوں، غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہوں، پہلے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ بس اسی کو غنیمت جان کر نہ صرف ان برائیوں کے خلاف جدوجہد کریں، بلکہ آج اور ابھی سے یہ تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ اس ٹریننگ والے مہینے کی ٹریننگ کی پریکٹس ہم اپنی آخری سانس تک جاری رکھیں گے۔ یہ مہینہ اپنے آپ میں اس وجہ سے بھی خاص اس لیے ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر کا تحفہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ہم اس تحفے کے اسی وقت حقدار ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے 364 دن لیلۃ البدر والے ہو جائیں تو ہم ایک دن لیلۃ القدر کے تحفے کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر محنت کوئی اور کرے اور شام میں مزدوری لینے کے لیے وہ بھی لائن میں آ کھڑا ہو جائے جنہوں نے محنت کے بجائے صرف آرام کر کے اپنا دن گزارا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کا تحفہ انہی کے لیے ہے جن کے 364 دن لیلۃ البدر والے ہیں۔ ایسے ہی تازہ رپورٹس اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ون ٹی وی نیوز، اور اب حبیب عمر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔